बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, जानान टेक स्टूडियो से हाज़िर है आपका होस्ट अवैस अहमद। फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को CRMC इंस्टॉलेशन के बारे में बताया था कि हम इसको किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके अलावा कुछ डेटा फाइल्स भी मैंने डिस्कस किए थे। आज जो है हम इंशाल्लाह ये सीखेंगे कि हम CRMC को उस पे जो है हम कोलिजन किस तरह कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है आपने ओरेकल बॉक्स जो है वो ओपन कर देना है। जो आपका जो चीज़ जो है आपने इंस्टॉल की है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस पे आप डबल क्लिक करेंगे, ये ओपन हो के यहाँ पे आप आ जाएंगे। फिर यहाँ पे जो है आपने स्टार्ट प्रेस कर देना है। तो ये जो है 2-3 मिनट में खुद ब खुद से जो है आपको डेस्कटॉप पे यहाँ पे लेके आ जाएगा। फिर आपने जो है कंसोल इस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आके आपने इसको सोर्स सेटअप CRMC ये कमांड जो है आपने देना है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने दे देता हूँ सोर्स सेटअप और _CRMC। ओके, फिर आपने एंटर प्रेस कर देना है। तो ये आपसे पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड आपने देना है, बाय डिफ़ॉल्ट इसका पासवर्ड ISAF 2018 होता है। तो आपने यही वाला पासवर्ड जो है ये आपने इसको देना है। फिर आपने एंटर प्रेस कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपने LS कर देना है, LS लिस्ट ऑफ स्क्रीन। फिर एंटर प्रेस कर देना है। तो ये आपको इसमें जो है वो जो फोल्डर्स हों आपको शो कर देगा। अच्छा, अब यहाँ पे आपने जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यू नीड टू आइदर सोर्स सेटअप कोर्सिका, सोर्स सेटअप CRMC और सोर्स सेटअप MCQ। All need extra software is in the directory software. All exercise work will be done in directory work. तो हमने जो काम करना है तो हमने डायरेक्टरी वर्क में काम करना है। तो इसलिए मैं जो है चेंज डायरेक्टरी वर्क इस पे मैं जाऊंगा, इस पे मैं एंटर कर दूंगा। तो ये जो है मुझे वर्क की डायरेक्टरी में लेके जा चुका है। अब जो है मैं यहाँ पे LS कर दूंगा, लिस्ट ऑफ स्क्रीन। तो ये मुझे यहाँ पे जो चीज़ें हैं, जो फोल्डर्स यहाँ पे है वो मुझे यहाँ पे शो हो रही हैं। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ये वो जो टार फाइल है CRMC का, ये कोर्सिका का टार फाइल है। इस तरह ये जो है कॉनिक्स का टार फाइल है और ये MCQ exercise.tar। तो ये इस चीज़ का जो है टार फाइल है। जब हम इंस्टॉलेशन करते हैं तो हम इस टार फाइल को जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर बाद में जो है पूरा इसका एक प्रोसेस होता है। डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो होता है उसका डिफरेंट प्रोसेस होता है इंस्टॉलेशन का। रूट का अपना एक प्रोसेस है। कोई जनरेटर जो है आप इंस्टॉल करते हैं तो उसका अपना प्रोसेस होता है। यहाँ पे मैंने आप लोगों का सामने CRMC इंस्टॉल किया था। ये जो है वो पेरेंट फोल्डर है, इसको मैंने एक्सट्रैक्ट किया था। तो ये वाला फ़ोल्डर मेरे साथ बना था। फिर उसके बाद जो है जब हमने पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया तो ये चीज़ जो है हमारे साथ डेस्कटॉप पे आ गई, CRMC इंस्टॉल। अच्छा, अब जो है मैंने इस पे जाना है, इस फोल्डर पे। तो मैं क्या करूँगा, मैं CD अगेन और CRMC फिर मैं टैब प्रेस कर दूँगा। तो ये मुझे वर्जन बता देगा। अब इसके बाद जो है मैंने इंस्टॉल इसके साथ लिख देना है और ये चीज़ अब मैं जो है इस पे एंटर पे प्रेस करूँगा अगेन। तो ये मुझे इस फोल्डर के अंदर जो है इस फोल्डर के अंदर लेके जाएगा। अच्छा, आप देख सकते हैं आप। अब जो है फिर मैंने अगेन LS कर देना है। मैं चेक करता हूँ कि यहाँ पे बिन फोल्डर है या नहीं। हाँ, आप देख सकते हैं ये साइड में जो है आपको नज़र आ रहा है बिन। तो बिन फोल्डर जो है वो यहाँ पे है। तो पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को नहीं बताया था, लेकिन अगर आप जब CRMC इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसके बाद अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपका CRMC जो है वो इंस्टॉल हो चुका है या नहीं, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। किस तरह चेक कर सकते हैं, आप एक टेस्ट कोलिजन उस पर रन करेंगे। आप कमांड देंगे इसको bin और /CRMC। तो ये जो है आपके लिए एक फिर आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये जो है आपके लिए एक टेस्ट
कोलिजन जो है वो रन कर देगा। मैं अब एंटर पे प्रेस कर दूंगा तो ये क्या कर देगा आप देख सकते हैं। अच्छा क्या हो गया इसमें, सीड जे was used with fusion option। इसको मैं चेक कर लेता हूँ क्या मसला है। अच्छा हो गया है, अच्छा हो गया है। हाँ, सक्सेसफुली प्रोसेस्ड 500 collisions in 21.00 सेकंड, 0.04 सेकंड पर कोलिजन। ओके तो ये जो है 500 कोलिजन जो है इसने कर दिए हैं टेस्ट कोलिजन। और किस पे कर दिए हैं, इपोज जो है ये मॉडल है, इस पे जो है इसने 500 कोलिजन्स ये कंप्लीट कर दिए हैं। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखा दूँ। ये जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो है इसने कोलिजन किस पे कर दी है, प्रोटॉन जो है इसने प्रोजेक्टाइल आईडी जो है प्रोटॉन यूज़ की है, और टारगेट आईडी जो है इसने वो भी प्रोटॉन यूज़ की है। प्रोजेक्टाइल मोमेंटम जो है वो इसने 3,500 इस तरह 3-3,500 जो है इसने टारगेट मोमेंटम जो है वो यूज़ किया है। नंबर ऑफ कोलिजन आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे 500 है। और हमारा जो आउटपुट फाइल है वो कहाँ पे है, वो यहाँ पे इस पाथ पे जो है हमारा आउटपुट फाइल यहाँ पे इस पाथ पे पड़ा हुआ है, होम आईसेप 2018 work/crmc। और इस पे सारा इपोज LHC 82700 pp से मुराद है कि आपने प्रोटॉन कोलिजन जो है वो की है। और ई मॉडल हाई एनर्जी मॉडल जो है वो कौन सा यूज़ हुआ है, इपोज LHC है। इपोज LHC पे इसने टेस्ट कोलिजन जो है वो कर लिया है। अब जो है ये प्रोसेस जो है आप जब आप कोलिजन कर लेते हैं तो उसके बाद जब आप CRMC इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपने bin/CRMC टाइप कर देना है उसी विंडो में और एंटर पे प्रेस कर देना है। तो अगर आपका CRMC वाकई इंस्टॉल हो चुका है तो आपके साथ जो है टेस्ट कोलिजन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इसी तरह से आपके पास नीचे ये चीज़ जो है शो हो जाएगा, सक्सेसफुली प्रोसेस्ड 500 कोलिजन्स इन इस तरह कुछ टाइम जो है आपको शो करेगा। तो ये तो बात थी टेस्ट कोलिजन की। अब जो है मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि ये जो टेस्ट कोलिजन अभी हमने किया था तो ये फोल्डर में हमारे पास कहाँ पे पड़ा हुआ है इसका फ़ाइल, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं CRMC इपोज LHC, ये जो है वो कोलिजन है जो टेस्ट कोलिजन जो अभी हमने किया है। मैं आपको इसको ओपन करके भी दिखाता हूँ कि इसमें जो है बहुत सारा जो है डेटा है। ये कोलिजन जो है ये 16.4 MB इसने स्पेस जो है वो ली है, 16.4 MB का ये फ़ाइल है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो कि ये ओपन हो जाए। अच्छा आप देख सकते हैं ये जो है इसके अंदर ये सारी चीज़ें जो है होती हैं, ये डिजिट्स वगैरह और इस तरह ये डेटा है, इस तरह कोलिजन बहुत सारा डेटा है जो है इसमें इंक्लूड होता है। जब आप कोई बड़ा कोलिजन कर लेते हैं तो ये काफ़ी सारा डेटा इसमें जो है आप देख सकते हैं। ओके तो इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अच्छा अब जो है मैं आप लोगों को एक और चीज़ जो है वो बताना चाहता हूँ कि कोलिजन से पहले जो है आपने CRMC इस चीज़ पे जो है आ जाना है, इसको ओपन कर देना है और यहाँ पे इस चीज़ को रीड करना। ये रीड मी फाइल जो है पहले जो है आपने इसको रीड करना है ताकि आप लोगों को बेसिक जो चीज़ें हैं कोलिजन के बारे में वो समझ आ जाए। तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ कि हमने क्या क्या जो है आगे कोलिजन में करना है। तो सबसे पहले तो जो है यहाँ पे हमारे पास कुछ मॉडल्स हैं, पोस्ट LHC ये पोस्ट LHC मॉडल्स हैं हमारे पास। इपोज LHC है, इसका मॉडल जो है ये जो है इसका मॉडल नंबर है -M0। ये अगर आपने इपोज LHC पे कोलिजन करना है तो वहाँ पे मैं आप लोगों को अभी आगे जाके बताऊंगा कि
फिर आपने जो है कहाँ पे ये मॉडल नंबर देना है। इस तरह QGS-Z4 जो है इसका मॉडल नंबर -M7 है। इस तरह सिबिल जो है -M6 है। इसके अलावा जो है यहाँ पे पोज 1.9 है जो इसका -M1 है। और नीचे हम चेक करते हैं कि और क्या है। QGS-Z2 जो है QGS-Z01 जो है इसका -M2 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं -M2 है ये। इसके अलावा जो है QGS-Z203 है इसका -M11 है। तो ये जो है हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स हैं, पोस्ट LHC मॉडल्स हैं और प्री LHC मॉडल्स हैं। पोस्ट LHC मॉडल्स से मुराद ये है कि LHC एक्सपेरिमेंट के बाद जो है उन्होंने जो मॉडल्स बनाए हैं उसी पे एक्सपेरिमेंट पे बेस करके, तो वो पोस्ट LHC मॉडल्स होते हैं। और प्री LHC वो मॉडल्स होते हैं जो इससे पहले जो है बनाए गए थे एक्सपेरिमेंट से। तो ये एक्सपेरिमेंट से पहले या आप यूँ समझे कि क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट तो एक बार नहीं होता, बार बार होता है। तो जब एक्सपेरिमेंट हो जाता है और उसका कुछ डेटा जो है इनके साथ आ जाता है, तो उसी डेटा के मुताबिक जो है ये फिर मॉडल्स जो है वो डिज़ाइन करते हैं। फिर जब दूसरा कोई एक्सपेरिमेंट ये लोग कर लेते हैं तो फिर उसी एक्सपेरिमेंट के मुताबिक जो है नए मॉडल जो है वो डिज़ाइन कर लेते हैं। तो जो पिछले मॉडल्स होते हैं वो प्री मॉडल्स हो जाते हैं, जो नए मॉडल बना लेते हैं तो क्या हो जाते हैं, वो पोस्ट LHC मॉडल बन जाते हैं। तो इस तरह ये प्रोसेस जो है वो बस जारी रहता है। अच्छा, यहाँ पे इंस्टॉलेशन का CRMC इंस्टॉलेशन पे उन्होंने बात की है, तो इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि CRMC जो है वो हमने इंस्टॉल कर लिया है और प्रोसेस से हम वाकिफ़ हैं। रन प्रोग्राम बाय एग्जीक्यूटिंग हेल्प, ओके। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट हैं। -PSIICFTTX, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोमेंटम है, टारगेट मोमेंटम है और स्क्वायर रूट ये जो है सेंटर ऑफ मास एनर्जी है। अच्छा, इसके अलावा जो है प्रोजेक्टाइल ID है और टारगेट ID है। और इसके अलावा जो है क्रॉस सेक्शन है। ये जो है -T जो है टेस्ट का कमांड है। ये भी यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि आपने टेस्ट दो तरीक़ों से जो है वो आप रन कर सकते हैं अपना टेस्ट कोलिजन। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं PDG IDs जो हैं ये IDs हैं, आपको मैं इंशाल्लाह ये दिखा भी देता हूँ। ये जो है हमने कोलिजन में देने होते हैं ये IDs। जब हम कोलिजन करते हैं तो ये IDs हम देते हैं। अच्छा, प्रोटॉन की जो ID है तो आप ये भी दे सकते हैं 2212 या आप सिंपली 1-1 ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है कार्बन जो है इसकी PDG ID क्या है, वो है 12। PDG ID जो है वो कयान की 120 है। इस तरह जो है कयान है, लेड है और कयान नेगेटिव, कयान पॉजिटिव है, पॉजिटिव कयान नेगेटिव है। तो ये जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉट फॉर -I, कैपिटल I। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है ये 4 जो पार्टिकल्स हैं ये पार्टिकल्स जो हैं तो ये इनकी जो IDs हैं PDG IDs, तो ये आप उसके लिए यूज़ नहीं कर सकते फॉर टारगेट पार्टिकल। ये -I जो है ये आपको बेसिकली टारगेट पार्टिकल जो है वो शो करता है, टारगेट ID है। यहाँ पे आप देख सकते हैं -I जो बड़ा वाला I है तो ये टारगेट ID है। तो टारगेट ID के लिए आप ये 4 जो है IDs ये आप नहीं यूज़ कर सकते। या तो आप यूज़ करेंगे प्रोटॉन को या एंटी प्रोटॉन को या कार्बन को या न्यूट्रॉन को या फिर लेड को जो है आप यूज़ करेंगे फॉर टारगेट ID। इसके अलावा जो है आप यहाँ पे CRMC में ये इसके अलावा और कोई पार्टिकल जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा, इसके अलावा जो है नीचे हम देख लेते हैं कि और इसमें क्या है।
ओके। अच्छा, कोलिजन जो है उसका मेथड जो है हमने यहाँ पे बता दिया गया है। आपने कोलिजन किस तरह जनरेट करना है। एग्जांपल टू जनरेट 100 कोलिजन्स विद 7 टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पीपी कोलिजन विद इपोजिल सी। तो अगर आपने इस मॉडल पे इपोजिल सी पे 100 कोलिजन जो है वो जनरेट करने हैं और वो भी 7 टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे, और कोलिजन जो है वो पीपी का होना चाहिए, तो आप जो है वो क्या करेंगे, उसके लिए ये कमांड जो है आप यूज़ करेंगे bin/crmc -ohepmc -s7000 -n नंबर ऑफ कोलिजन -m0। तो ये जो है बेसिकली आपके पास जो है मॉडल को शो करता है। ये जो है नंबर ऑफ कोलिजन्स है और ये जो है सेंटर ऑफ मास एनर्जी है। और इसके अलावा जो है ये कुछ कमांड्स, ये bin/crmc जो है रन कमांड्स है रन करने के लिए। अच्छा, तो इस तरह से भी जो है आप कोलिजन कर सकते हैं। नीचे एक और एग्जांपल आप लोगों के पास गिवन है। एग्जांपल टू जनरेट 100 कोलिजन विद 1.38 AeV टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पीबी कोलिजन लेड कोलिजन अगर आप करना चाहते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, आपने जो है इस तरह जो है कोलिजन, फिर इसका फॉर्मेट जो है वो इस तरह होना चाहिए। आपने जो है कोलिजन जो है या तो आप जो है सेंटर ऑफ मास एनर्जी पे करेंगे, या अगर आप सेंटर ऑफ मास एनर्जी पे नहीं करेंगे तो उसको आप मोमेंटम जो है पार्टिकल, इनिशियल पार्टिकल जो टारगेट पार्टिकल जो होता है, और एक जो इनिशियल पार्टिकल जो होता है क्या कहते हैं उसको, यहाँ पे मैंने प्रोजेक्टाइल पार्टिकल जो है और एक टारगेट पार्टिकल है। तो जो प्रोजेक्टाइल पार्टिकल है उसको भी आपने मोमेंटम जो है प्रोवाइड करना है, और ये जो टारगेट पार्टिकल है तो उसको भी जो है आपने मोमेंटम देना है। इसके अलावा जो है ये नंबर ऑफ कोलिजन्स हो गए, ये जो है वो प्रोजेक्टाइल आईडी है पार्टिकल की, और ये जो है टारगेट पार्टिकल की आईडी है। तो ये दोनों आईडीज़ भी जो है आपने इसको देने हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है ये जो है आपको मॉडल शो कर रहा है यहाँ पे। तो ये भी एक प्रोसेस है, आप इस प्रोसेस के ज़रिए भी जो है कोलिजन कर सकते हैं। अगर आप इस प्रोसेस के ज़रिए कोलिजन नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्टली जो है यहाँ से इस कमांड को कॉपी कर लेंगे, और अगर आप पी कोलिजन करना चाहते हैं तो आप इन दोनों चीज़ों को मिटा दें, ये पी और ये पी जो है टारगेट मोमेंटम को और प्रोजेक्टाइल मोमेंटम को मिटा दें। इसकी बजाय आप यहाँ पे लिख सकते हैं सेंटर ऑफ मास एनर्जी। लेट सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7 TeV पे मैं अगर कोई कोलिजन करना चाहता हूँ तो मैं लिखूँगा -S7000, और बाकी ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये कमांड होगा, इसको मैं सिर्फ रिमूव करूँगा यहाँ से यहाँ तक। इसके बजाय मैं लिखूँगा -S7000, और फिर यहाँ जो है इसके बाद जो है ये वाला कमांड ये भी मैं यूज़ करूँगा -N100 और -I208 -I208 -M1, और फिर जो है मैं एंटर प्रेस करूँगा तो मेरे पास जो है कमांड रन हो जाएगा और कोलिजन जो है वो हो जाएगी। तो लेट्स सपोज यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने कर भी लेता हूँ कि कोलिजन जो है वो हम किस तरह कर सकते हैं। पहले मैं इन्होंने जो ये कोलिजन लिखा है पहले मैं इसको यहाँ से कॉपी कर देता हूँ, और यहाँ पे जो हमारा सोर्स सेटअप CRMC है इसके अंदर आके मैं यहाँ पे इसको कमांड को पेस्ट कर देता हूँ। मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये जो है कोलिजन जो है वो रन करेगा। फिर जो है मैं दूसरा मेथड आप लोगों के सामने यूज़ करूँगा, आप देख सकते हैं। अच्छा, मॉडल जो है वो यहाँ पे इपोज यूज़ हो रहा है। Produce number of particles is too high, particle list is truncated at 1000। ओके, तो ये जो है आई थिंक कोलिजन्स जो है वो काफ़ी, ये कह रहा है कि बहुत ज़्यादा है,
तो कोलिजन हो रहा है, लेकिन कोलिजन जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो ये इसलिए हमसे कह रहे हैं कि आप जो है ओके कोलिजन नंबर 10। अभी जो है इसने 10 कोलिजन कर लिए हैं। कोलिजन कितने हैं हमने तकरीबन, कमांड हमने दिया था, मैं यहाँ पे चेक कर देता हूँ कि हमने इसको कितने कमांड्स के लिए ओके। तो आई थिंक ये 100 कोलिजन थे, तो मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। तब तक जो है ये कोलिजन हो जाएगा, फिर मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। ओके, तो अब जो है आप देख सकते हैं सक्सेसफुली प्रोसेस्ड 100 कोलिजन्स इन 347.00 सेकंड्स, 3.4 सेकंड्स पर कोलिजन। तो ये इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है क्योंकि जो हमने कोलिजन किया था तो वो कोलिजन जो है वो बेसिकली हमने पीबी यानी लेड का कोलिजन किया था, और लेड जो है वो बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा जो है वो हैवी आयन है। तो अगर आप इपोस पे कोलिजन करेंगे तो ये जो है आपके लिए प्रॉब्लमेटिक जो है, ये बार बार मुझे वार्न कर रहा है कि चेंज HEP प्राइवेट एंट्रीज लोकेशन इन योर HEP MC लाइब्रेरी। ओके, तो ये जो है मुझे कह रहा है कि बार बार वार्न भी कर रहा है कि आप जो है अपना लोकेशन जो है HEP MC लाइब्रेरी जो है वो चेंज कर दें टू फिक्स दिस। ओके, तो इससे चाहिए है कि आप जो है कोलिजन जो है वो सेंटर ऑफ मास एनर्जी पे कर लें, तो वो जो है काफ़ी बेहतर होगा। तो अब जो है मैं आप लोगों के सामने कोलिजन जो है वो सेंटर ऑफ मास एनर्जी पे भी कर लेता हूँ, वही कमांड में पेस्ट कर लेता हूँ। अब जो है यहाँ पे मैं इस चीज़ को रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इस चीज़ को रिमूव कर देता हूँ, PP को मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पे मैं -S लिख देता हूँ, और लेट सपोज मैं 7 TV पे कोलिजन करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे 7 TV लिखूँगा। और मॉडल जो है यहाँ पे M1 है, तो हम चेंज कर लेते हैं मॉडल, हम जो है कोई दूसरा मॉडल, लेट सपोज यहाँ पे मैं रीड मी फाइल में चेक करता हूँ कि मेरे पास अच्छा इपोजिल सी का मॉडल जो है वो -M0 है। तो हम जो है लेट सपोज हम -M7 जो है वो लिख लेते हैं, क्यों Jet04 जो है हम इस पर कोलिजन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं -M, आप कोई भी मॉडल जो है वो यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं -M7 जो है मैं ये वाला यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं CRMC यहाँ पे आऊँगा, -M7 जो है मैं ये मॉडल यूज़ कर लेता हूँ। 100 कोलिजन, और ये जो है टारगेट आईडी है, ये टारगेट आईडी है, ये प्रोजेक्टाइल आईडी है। ठीक है, मोमेंटम का किस्सा जो है वो हमने ख़त्म कर लिया है, हमने सेंटर ऑफ मास एनर्जी जो है इसको दे दी है। तो अब जो है ये क्या करेगा, ये एनर्जी ख़ुद से जो है दोनों को पार्टिकल्स को टारगेट पार्टिकल को और उसको प्रोजेक्टाइल पार्टिकल को उसको मोमेंटम जो है प्रोवाइड कर देगा, ऑटोमेटिकली जो है ये मोमेंटम जनरेट कर देगा। मैं आप लोगों को अभी दिखा भी देता हूँ, मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये जो है कोलिजन जो है वो स्टार्ट कर देगा, और कुछ ही देर में जो है कोलिजन कंप्लीट भी हो जाएगा आप लोगों के सामने। तो आप देखते जाइए कि कोलिजन जो है वो किस तरह होता है। ओके, अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं इसने सीट जो है वो ऑटोमेटिकली ये जनरेट कर दिया है। अच्छा, टारगेट मोमेंटम जो है वो इसने प्रोजेक्टाइल मोमेंटम जो है वो 3500 इसने ले लिया है, और टारगेट मोमेंटम जो है वो इसने 3500 ये भी ले लिया है साथ में। ओके, अब जो है ये कोलिजन हो रहा है, थोड़ी देर में ये कोलिजन भी कर लेगा, और उसके बाद जो है ओके, क्योंकि आयंस बहुत ज़्यादा हेवी हैं तो इसी वजह से ये क्या कर रहा है, बार बार जो है हमें वार्न कर रहा है। ओके,
ओके, वो कोलिजन जो है मैंने स्किप कर दिया है और बार बार वो रन कर रहा था तो मैंने स्किप कर दिया, मुझे अच्छा नहीं लगा। अच्छा, अब जो है यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो है कोलिजन आप लोगों के सामने करता हूँ। तो उसके लिए जो है मैं पोज 1.99 ये वाला जो है मैं चूज़ कर लेता हूँ ताकि मुझे, अच्छा मैं इसको कॉपी कर दूँगा और यहाँ पे मैं इसको इंस्टॉल में आके इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। जी, मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। तो अब जो है मैंने यहाँ पे इन दोनों चीज़ों को चेंज कर देना है। यहाँ पे मैं इसको मैं यहाँ पे सेंटर ऑफ मास एनर्जी पे कर लेता हूँ। लेट सपोज मैं यहाँ पे 5.02 है तो मैं इसको लिख दूँगा 5020। इस पे मैं कोलिजन करता हूँ। ये जो है मेरे पास 5.0 टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। अच्छा, अब जो है लेट सपोज मैं इसको फॉर एग्जांपल मैं 1000 कोलिजन जो है वो या 500 कोलिजन जो है वो करना चाहता हूँ, तो मैं इसको यहाँ पे 500 कोलिजन लिख दूँगा। अब जो है यहाँ पे एक चीज़ जो है आपको नज़र आ रहा है, ये चूँकि ये आईडी जो है ये 208 आईडी जो है ये लेट की है तो इसको मैं चेंज कर दूँगा। यहाँ पे मैं आईडी लिख देता हूँ, प्रोजेक्टाइल आईडी मैं लिख दूँगा 2212 और यहाँ पे मैं लिख दूँगा टारगेट आईडी जो है लेट सपोज मैं यहाँ पे इसको मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2212। तो ये यहाँ पे टारगेट पार्टिकल जो है वो मैंने प्रोटॉन सेलेक्ट कर दिया है और प्रोजेक्टाइल जो है मैं इसको लेट सपोज न्यूट्रॉन ले लेता हूँ। तो न्यूट्रॉन उसके लिए जो है आपने मोंटे कार्लो पार्टिकल नंबरिंग स्कीम में आपको नेट पे अवेलेबल है, आपको कहीं से भी मिल जाएगा। यहाँ पे मैं देखता हूँ कि प्रोटॉन की जो आईडी है वो हमारे पास क्या है, तो मैं वहाँ से प्रोटॉन की आईडी जो है उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और अच्छा न्यूट्रॉन की ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स की आईडीज़ जो है वो आपको मेंशन है। आप कोई भी आईडी उठा के जो है आप उस पर कोलिजन कर सकते हैं। लेकिन बाज़ जो पार्टिकल्स हैं वो CRMC में फ़िलहाल नहीं है। अपडेटेड वर्जन जब आते हैं तो उसमें जो है वो नए नए पार्टिकल्स पे एक्सपेरिमेंट करते हैं और उनकी जो है उनका डेटा जो है वो यहाँ पे एंटर कर देते हैं, तो फिर हम उस पर भी कोलिजन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये जो है पार्टिकल आईडीज़ हैं, ये साइड पे जो आपको नज़र आ रहे हैं ये पार्टिकल आईडीज़ हैं। ये जो है टारगेट और एज ए टारगेट और एज ए अगर आप लेट सपोज आप ये जो है लेट सपोज आप D+ जो है इस पे आप जो है कोलिजन करना चाहते हैं तो D+ का अगर आप कोलिजन करेंगे तो फिर टारगेट में भी आप 411 लिखेंगे और -I411 और -I411 जो है आपने प्रोजेक्टाइल में भी लिख देना है। अगर आप इन दोनों का करेंगे D+ और D+ का तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे फिलहाल आप नहीं कर सकते क्योंकि PDG में जो है आपने यहाँ पे CRMC में या तो लेट का देना है या अगर आप लेट का नहीं देना चाहते तो उसके अलावा का अपने कार्बन का देना है या इसके अलावा एक और जो है इन्होंने मेंशन किया था, मैंने आप लोगों को बताया था, फिर आप वो देंगे। अच्छा, कार्बन है, लेड है और प्रोटॉन है आई थिंक। अच्छा, तो आप इस तरह करेंगे, इन दोनों का आपने कोलिजन करना है तो 411 जो है आपने आईडी देनी है टारगेट में भी और उसमें भी प्रोजेक्टाइल में भी। तो अब जो है मैं यहाँ पे 2112 है तो इसको मैं 2112 को मैं यहाँ पे लिख दूँगा। ओके, यहाँ पे मैं ये प्रोजेक्टाइल है तो मैं इसमें लिख दूँगा 2112। ठीक है, ये जो है न्यूट्रॉन की आईडी है और ये जो है प्रोटॉन की है। यहाँ पे मैंने कोलिजन जो है वो 500 कर दी है। ये जो है सेंटर ऑफ मास एनर्जी है 5 टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये जो है रन कमांड है। तो अब जो है ये मॉडल है, मॉडल भी अच्छा मॉडल जो है मैंने चेंज नहीं किया, मॉडल को भी चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे मॉडल को मैं 7 कर देता हूँ क्यों जेट है इस पे हम कर लेते हैं। चलो, आप कोई भी मॉडल जो है वो यूज़ कर सकते हैं, बस बेसिक तरीका यही है कि आपने सेंटर ऑफ मास एनर्जी, नंबर ऑफ कोलिजन्स और
टारगेट और प्रोजेक्टाइल मोमेंट जो है वो देनी है, टारगेट और प्रोजेक्टाइल आईडीज़ जो है वो देनी है। और इसके अलावा अगर आप स्पेसिफिक मोमेंटम पे करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से दे सकते हैं, वरना आप लेट सपोज आप जो है प्रोजेक्टाइल जो है आप उसको मोमेंटम देना चाहते हैं 500 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आप उसको दे सकते हैं पर कूलम, ठीक है। नहीं, मोमेंटम का यूनिट क्या है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पे देख लेता हूँ मोमेंटम का यूनिट क्या है, आप दे सकते हैं मोमेंटम, ओके, ये जो है हाँ गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर कूलम है, बिल्कुल। तो इसको आप जो है फिर आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं, प्रोजेक्टाइल मोमेंटम भी आप दे सकते हैं और फाइनल टारगेट को भी आप मोमेंटम दे सकते हैं। तो ये जो है आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आप जो है सेंटर ऑफ मास एनर्जी पे कोलिजन करेंगे तो वो खुद से जो है ऑटोमेटिकली दोनों को मोमेंटम प्रोवाइड करेगा, पार्टिकल टारगेट पार्टिकल को भी मोमेंटम प्रोवाइड कर देगा और प्रोजेक्टाइल को भी मोमेंटम प्रोवाइड कर देगा। लेकिन उसमें क्या होगा, उसमें मसला ये होगा कि वो जो है दोनों को सेम मोमेंटम प्रोवाइड करेगा। और अगर आप जो है स्पेसिफिकली टारगेट को एक दे, यहाँ पे एक दे सकते हैं, प्रोजेक्टाइल को एक दे सकते हैं, मैनुअली भी आप दे सकते, मैनुअली अगर आप उसको देना चाहते हैं प्रोजेक्टाइल को टारगेट तो आप वो भी दे सकते हैं। अगर आप सेंटर ऑफ मास एनर्जी पे कोलिजन करेंगे तो वो खुद से दोनों को सेम प्रोवाइड कर देगा। तो यही तरीका है बेसिकली। अच्छा, तो बस हम यहाँ पे कोलिजन कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने मॉडल भी लिख दिया है कोलिजन। अच्छा, ये भी हो गया, सब कुछ बराबर हो गए। मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ आप लोगों के सामने। अब जो है कोलिजन थोड़ी देर में जो है कोलिजन हो जाएगी। ओके, आप देख सकते हैं जो कोलिजन जो है बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है। 500 कोलिजन जो है, अच्छा, सक्सेसफुली प्रोसेस्ड 500 कोलिजन्स इन 6.00 सेकंड्स एंड 0.01 सेकंड कोलिजन पर विद ICF 2018। अच्छा, तो ये जो है बस कोलिजन हो चुका है अब। अच्छा, ये जो फाइल जो है अब कहाँ पे है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये फ़ाइल कहाँ पे है कोलिजन का। आप देख सकते हैं वर्क पे आपने आ जाना है, यहाँ पे आपने CRMC इंस्टॉल में आ जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी जो हमने कोलिजन किया था तो ये वाला कोलिजन है। QGS Jet 204 मॉडल पे हमने कोलिजन किया है। और इसके अलावा जो है ये जो है आप देख सकते हैं न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इन दोनों के दरमियान हमने कोलिजन किया था। इससे पहले जो है हमने एक कोलिजन किया था PB के दरमियान, और ये जो है हमने एक टेस्ट कोलिजन किया था उसके लिए टेस्ट कोलिजन किया था प्रोटॉन अपोजिट C पे हमने किया था। ये जो है ये वाला कोलिजन जो है, तो ये कोलिजन जो है ये मैंने इसको ये वाला जो है हमने किया था अपोज 1.99 पे, और ये कोलिजन जो है QGS Jet 4 पे मैंने रन किया था, लेकिन बाद में जो है मैंने इसको क्रॉस कर दिया, इसको मैंने कैंसिल कर दिया। तो ये जो है वो वाला कोलिजन है, इसमें भी थोड़ा बहुत डेटा शामिल है। अच्छा, ये वाला हम चेक कर लेते हैं कि इसमें कितना डेटा है। तो आप देख सकते हैं ये जो है 30.6 MB का ये फाइल है। ये वाला कितना है, ये जो है 16.4 MB है। तो ये जो है बेसिकली प्रोटॉन है तो इसलिए इसका डेटा भी कम है। ये जो है हैवी आयंस है तो इसका डेटा जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। दोनों जो हैं 100 कोलिजन है लेकिन इसका डेटा ज़्यादा है, इसका साइज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, ये जो है न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, इसका साइज़ जो है 11.0 MB, तो इससे भी कम है। अच्छा, तो कोलिजन बेसिकली आप किस तरह कर सकते हैं मैंने आप लोगों को समझा दिया है। यही प्रोसेस है, आप दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। और PDGs ID जो है वो आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। आप किस पे आप कोलिजन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आप कर सकते हैं। ओके, तो बस आज के लिए इतना काफ़ी था। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम फिर देखेंगे कि हम जो है राइवेट एनालिसिस जो है वो किस तरह कर सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी था। अल्लाह हाफिज़।